हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स। यूक्लिड ने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं। डेफिनेशंस ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री से रिलेटेड डेफिनेशंस दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन इन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन ये बताई थी, क्या बताई थी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट, फर्स्ट डेफिनेशन इन्होंने ये बताई थी, अ पॉइंट इज दैट, a point is that which has no part, which has no part means एक पॉइंट वह होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। मतलब पॉइंट इतना छोटा हमारा होता है, ये हमारा पॉइंट है, इसको हम क्या उसमें मेजर करेंगे? क्या इसमें लेंथ है विड्थ कोई होगी? इसको मेजर कर पाएंगे? नहीं मेजर कर पाएंगे बेटा। तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट होता है उसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रीथ होती है। तो पॉइंट हमारा जो होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता है। पॉइंट हैज नो पार्ट, पार्ट मतलब पॉइंट को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रीथ, पॉइंट हैज नो पार्ट, दैट इज बोल सकते हैं कि पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रीथ। पॉइंट की कोई लेंथ ना तो ब्रीथ होती है, ठीक है, और ना तो उसके कोई पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन की ये रही है, ठीक है, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। हाँ, अ लाइन इज, अ लाइन इज ब्रीथलेस, a line is breathless length. A line is breathless length। दूसरी इनकी डेफिनेशन है a line is breathless length। जो बेटा लाइन हमारी होती है, ये लाइन कोई है, मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है, ये हमारी कोई लाइन है, तो ये ब्रीथलेस होती है। ये हमारी लाइन क्या होती है? ब्रीथलेस। ब्रीथलेस मतलब क्या होती है? इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। a line is breathless length, ये हमारी क्या होती है? ब्रीथलेस होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। लाइन की कोई हमारी, लाइन में तो लेंथ तो होती है पर कोई इसकी चौड़ाई नहीं होती है, कोई इसकी ब्रीथ नहीं होती है बेटा। तीसरा इनका हमारा क्या था? तीसरा इनका डेफिनेशन था, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ, द एंड्स ऑफ अ लाइन, द द एंड्स ऑफ अ लाइन, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, आर पॉइंट्स, द इंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। तो तीसरा इन्होंने बताया था, जो हमारे इंड्स होते हैं, लाइन के जो इंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट कहलाते हैं, पॉइंट कहलाते हैं। एक मान लीजिए हमारी कोई लाइन है, इसके कोई हमारे इंड्स है, इनको क्या बोलेंगे? पॉइंट। ये हमारे पॉइंट हो गए, पॉइंट हो गए। द इंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन के जो इंड्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, किनारे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। चलिए, फोर्थ इनका जो डेफिनेशन था, a straight line is a line, a straight, a straight line is a line, a straight line is a line, a straight line is a line which lie, which lie, which lie evenly with the points, which lie evenly, which lies evenly, which lie evenly, which lie evenly with the points, with the points। तो फोर्थ डेफिनेशन का है, a straight line is a line which lie evenly with the points। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीन्स हुआ, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बनती है किससे मिलकर बनी होती है? पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है इसमें सारे हमारे क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये देखिए, पॉइंट 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 पॉइंट, ये सारे जो अगर हम पॉइंट्स को मिला दें, ये सारे जितने पॉइंट हैं इनको मिला दें इस तरह से, तो हमारी क्या लाइन बन जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा है, a straight line is a line which lie evenly with the points। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पॉइंट से मिलके बनी होती है। नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। नंबर 5, नंबर 5, a surface is that, फिफ्थ नंबर की जो इनकी डेफिनेशन है क्या है? a surface is that, a surface is that, या surface is that which has,
A surface is that which has length, and breadth only. Breadth only. ठीक है। तो फिफ्थ इनका डेफिनेशन ये, फिफ्थ डेफिनेशन की ये रही है, इन्होंने ये बताया कि जो सरफेस होगा हमारा, जो कोई भी जो अगर सरफेस है तो उसमें लेंथ होगा और ब्रीथ होगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं होगा, हाइट वगैरह नहीं होगी। इसमें सरफेस में क्या होती है, हाइट नहीं होती है। तो आ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ। जैसे हमारा एक बोर्ड है, ये हमारा क्या है, एक सरफेस ही तो है। सरफेस मतलब प्लेन, एक सरफेस तो है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये लेंथ होगा बेटा, ये हमारी क्या ब्रीथ होगी, होगी नहीं होगी। तो यही लिखा है इन्होंने, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रीथ। तो सरफेस वह हमारा होता है जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो। कोई भी हमारा है प्लेन, यदि इसमें क्या है, लेंथ है और ब्रीथ है, तो क्या होगा, सरफेस होगा। फॉर एग्जांपल देखो हमारा ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल है। ये हमारा क्या, स्क्वायर हो गया, सारे रेक्टेंगल हो गए, और हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल हो गया, और ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल रहने तो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, स्क्वायर है, ये है हमारा, और कोई भी कोऑर्डिनेटर ले सकते हैं। अ सरफेस दैट व्हिच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सरफेस हो गया, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो हमारा सारे सरफेस होते हैं। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, ये हमारा क्या हो गया है, सरफेस हो गया, कि उसमें लेंथ है, विड्थ भी है। चलिए, सिक्स जो इनका स्टेप था हमारा, सिक्स स्टेप था सरफेस। सरफेस कंटेंट, क्या सरफेस जो होता है कंटेंट स्पेस, सरफेस में होता है क्या, स्पेस भी होता है। देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है, स्पेस, जगह है, जो जगह होती है। ठीक है, आगे देखिए, सिक्स पॉइंट है इनका, द इजेज ऑफ ए सरफेस और लाइन। द इजेज, द इजेज, द इजेज ऑफ a surface, the edges of a surface are lines, are lines, आर लाइन। इन्होंने ये बताया था, जो 6 नंबर की इनकी डेफिनेशन थी, उसमें इन्होंने ये बोला, जो एजेज हमारे होते हैं किसी सरफेस के, वो क्या होते हैं, लाइन। एजेज मतलब किनारे। जैसे एक किनारा देखो, क्या लाइन हो गया, नहीं हो गया, लाइन से मिलकर बना, एक किनारा लाइन से हो गया, ये भी किनारा लाइन हो गया, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी किनारा, ये लाइन, और ये किनारा लाइन, और ये एजेज, एजेज मतलब किनारा, ये एजेज हमारा क्या हो गया, लाइन। तो इसलिए इन्होंने कहा था एजेज ऑफ ए लाइन, ऑफ ए सरफेस और लाइन। कोई भी सरफेस होगा, ठीक है, उसकी एजेज को हम क्या बोलते हैं, लाइन्स बोलते हैं। सेवन वाला देखिए, आ प्लेन सरफेस इज आ सरफेस, आ प्लेन, आ प्लेन सरफेस इज आ, एक मिनट बेटा, आ प्लेन सरफेस इज आ सरफेस, आ जाता। तो बेटा सेवंथ डेफिनेशन की क्या थी, आ प्लेन सरफेस इज आ सरफेस, आ प्लेन सरफेस इज आ सरफेस, आ प्लेन सरफेस इज आ सरफेस which lie evenly with the, which lie, which lies evenly with the, evenly with the, a plane surface is a surface which lie evenly with the straight lines, straight line, straight line on itself, on itself। ठीक है, तो देखिए सेवंथ डेफिनेशन ये बोलती है, इसका मतलब है वह प्लेन सरफेस या सरफेस, प्लेन सरफेस हमारा वह सरफेस होता है विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। जैसे हमारा ये प्लेन कोई हो गया रेक्टेंगल, ये हमारा कोई प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखा जाए तो हमारी स्ट्रेट लाइन भी तो सारी होंगी। देखिए ये सारी हमारी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ही सब मिलके बना है। देखिए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, सारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, कोई भी प्लेन है वो किससे मिलके बना होता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। चाहे इसे कट कर लो या इस तरह से बना लो, सारी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना नहीं बना है। चलिए, तो इनका ये सेवंथ पॉइंट था। तो ये सेवन की क्या रही, डेफिनेशन रही है। तो आज हम लोग ये सेवन डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, अब कल क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इनके हमारे एग्जाम, एग्जाम ऑफ पास्टुलेट क्या होते हैं, कल पढ़ेंगे।